गाइस, मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी स्पेशल का बेहतरीन क्लास। इसमें हम यूपी पीसीएस से संबंधित और यूपी जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, इनसे संबंधित जो है एग्ज़ाम में देखेंगे क्या क्या सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अब यहाँ से यूपी स्पेशल से हमें क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। लगभग देखिए यूपी स्पेशल यहाँ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो देखिए टॉपिक यहीं से शुरू करते हैं हम। क्या क्या चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है, जहाँ से हमें पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहले देखते हैं अपने उत्तर प्रदेश का जो नाम है, राज्य का नाम, कि कब कब क्या क्या नाम रखा गया। तो सबसे पहले देखेंगे 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1877 से इसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, ये नाम हुआ। इसके बाद 1902 से इसका नाम हो जाता है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। फिर 1937 से इसका नाम होगा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का मतलब है यूनाइटेड प्रोविंस। इसके बाद 24 जनवरी 1950 से इसका नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब से पड़ा, तो 24 जनवरी 1950 से। तो 24 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस। उत्तर प्रदेश दिवस। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे 2008 से मनाया जा रहा। और इसके बाद 1 नवंबर 1956 इस दिन राज्य का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है। अगर हम अब इसकी राजधानी पे बात करें तो 1836 से राजधानी रही है आगरा। फिर 1858 से ये राजधानी हुई प्रयागराज। फिर 1921 से ये कैपिटल बन गई लखनऊ। लेकिन ये जो कैपिटल बनी लखनऊ, ये आंशिक रूप से घोषित की गई। फिर 1935 से ये कैपिटल बनी लखनऊ, लेकिन पूर्ण रूप से जो कैपिटल बनी है लखनऊ, ये बनी है 1935 से। अब आगे बात करते हैं इसमें। अब आता है राज्य का विभाजन कब हुआ। देखिए राज्य का, अगर अपने यूपी का पार्टीशन कब हुआ है उसके बारे में देखिए। ये राज्य का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर
2000 को, 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया, यूपी के 13 ज़िलों को काटकर उत्तरांचल बनाया गया। इस उत्तरांचल का आगे जाके नाम परिवर्तित होगा। इसका नाम परिवर्तित किया और इसका नाम बना दिया उत्तराखंड। अभी जो उत्तराखंड बना, ये भी पूछ सकता है कब बना, तो इसको ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2007 को बना। उत्तराखंड का अगर हम देखें राजकीय पुष्प क्या है, तो इसका राजकीय पुष्प ध्यान रखेंगे, ये है ब्रह्म कमल। ये कहाँ पे मिलता है, तो ग्रेटर हिमालय श्रेणी में मिलता है। ये ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रेणी में। यहाँ के अगर हम देखें फर्स्ट सीएम कौन बने थे, तो इनका नाम था नित्यानंद। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ के पहले सीएम कौन बने, तो वो थे नित्यानंद। अब आते हैं अपना राजकीय चिन्ह क्या है। राजकीय चिन्ह अपने उत्तर प्रदेश का, तो ये राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में 2 मछलियां और तीर कमान। 2 मछलियां व तीर कमान। इसको अपनाया कब गया था, तो ये भी पूछेगा। इसको अपनाया गया 1938 में। अब देखिए इसमें है क्या, किस तरह का बनाया गया है। ऐसे सर्किल बना होगा, एक सर्किल ऐसे बना होगा, सर्किल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। एक सर्किल ऐसे बनेगा, 2, ठीक है। अब देखिए इसमें ये गंगा यमुना सरस्वती हैं। एक मछली यहाँ है, एक मछली यहाँ है। यहाँ जाएंगे तो यहाँ एक तीर कमान मिलेगा और यहाँ लिखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार। ये है अपने उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं राजकीय वृक्ष। तो देखिए राजकीय वृक्ष, तो यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है, तो ये है अशोक, या इसी का कहते हैं सीता अशोक भी कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ अशोक के पेड़ से ये भी पूछा जाता है कि ये किस टाइप के प्रदूषण को रोकने में सबसे अच्छा है, तो ये ध्यान रखेंगे धूल प्रदूषण रोकने में कारगर है ये। अब आते हैं राजकीय पशु। देखिए अपने उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, तो ये है बारहसिंगा। तो बताए राजकीय पक्षी कौन है,
तो ये है क्रौंच या सारस। अब आता है राजकीय जलीय जीव। यूपी का राजकीय जलीय जीव, तो ये है गंगा डॉल्फिन। अब आता है राजकीय खेल। देखिए राजकीय खेल कौन है, तो ये है हॉकी। और राजकीय मिठाई, तो अपने उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई जो है ये है जलेबी। अब आगे आते हैं राजकीय भाषा। अगर हम देखें राजकीय भाषा, तो इसकी राजकीय भाषाएं दो हैं। पहली है हिंदी, इसको 1947 में अपनाया गया था, और दूसरी है उर्दू, 1989 में अपनाया गया इसको। अब आते हैं यूपी के वह ज़िले जो एनसीआर में शामिल हैं। देखिए कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं यूपी के वह ज़िले जो एनसीआर में शामिल हैं। तो ऐसे कितने ज़िले हैं, तो ये ध्यान रखेंगे 8 ज़िले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। देखिए कौन कौन से 8 ज़िले शामिल हैं इसमें देखेंगे। मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और मुजफ्फर नगर। ये 8 ज़िले हैं जो शामिल हैं किसमें, एनसीआर में शामिल हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं एससीआर में जो शामिल हैं यूपी के वह ज़िले जो एससीआर में शामिल हैं। अभी एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया है एससीआर का। एससीआर का मतलब है स्टेट कैपिटल रीजन, यानी राज्य राजधानी क्षेत्र। जैसे दिल्ली का था एनसीआर, दिल्ली और उसके पड़ोसी ज़िले, वैसे ही करके इसमें आएगा लखनऊ और उसके पड़ोस में जो ज़िले हैं उनका डेवलपमेंट अब एक साथ कराएंगे। राज्य राजधानी क्षेत्र कहते हैं। इसमें कितने ज़िले शामिल किए गए हैं, 6 ज़िले शामिल किए गए। देखिए कौन कौन, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। ये हैं वो ज़िले जो शामिल हैं किसमें, एससीआर में। अब आते हैं इसके बाद देखिएगा यूपी के वह सीएम जो यूपी के अलावा
जो यूपी के अलावा किसी और राज्य के भी सीएम रहे। ऐसे सीएम कौन है? तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, ये थे नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी। ये यूपी और यूके यानी उत्तराखंड, इनके सीएम रहे हैं। देखिए, अब इसके बाद हम चलेंगे आगे। यूपी के ऐसे सीएम जो पीएम भी रहे हों, वो कौन है? यूपी के वह सीएम जो पीएम भी रहे। तो ऐसे दो लोग हैं जो सीएम के साथ साथ पीएम भी रहे। तो देखिए कौन कौन है। एक तो चौधरी चरण सिंह हैं और दूसरे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए, अब इन चौधरी चरण सिंह को देखेंगे, इनके बारे में क्या खास बात है। इन्होंने संसद का कभी सामना नहीं किया, संसद का कभी सामना नहीं किया। जिस दिन गए थे उस दिन इस्तीफ़ा देने ही गए ये। इसके अलावा देखेंगे चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। चरण सिंह व अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पारित होने से पहले इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन पारित होने से पहले इस्तीफा दिया। इनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है, ये 1980 से लेकर 1982 तक इस समय जो है ये यूपी के सीएम रहे थे। और इनके समय में जो है हुआ क्या, इनके समय में सबसे बड़ी उपलब्धि है मंडल आयोग। तो मंडल आयोग जो था, इसके बारे में जो है इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इनकी रिपोर्ट को लागू करवाया। तो मंडल आयोग का पहले देखते हैं गठन कब हुआ था। तो 1979 में तो मंडल आयोग को गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट लागू हुई 1990 में। बीपी सिंह ने जो है इसकी रिपोर्ट को लागू कराया। और मंडल आयोग में जो है अध्यक्ष जो थे, उनके नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और इसको क्या काम दिया गया था मंडल आयोग को, कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, इसके बारे में पता करना था। इसने क्या काम किया, ओबीसी को 27% आरक्षण देने को कहा। अब इसको अगर आरक्षण दिया जाएगा 27%, तो जनरल वालों को समस्या होगी, जनरल का हिस्सा कटेगा। तो ऐसे में पूरे देश में दंगे होते हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना फैसला सुनाया।
देखिए क्या बताया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्रीमी लेयर को छोड़कर, क्रीमी लेयर को छोड़कर ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये बात इन्होंने बोला, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आते हैं आगे। यूपी में 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल जो रहे हैं वो व्यक्ति कौन है? यूपी में 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे ऐसे व्यक्ति केवल एकमात्र हैं। इनका नाम है मोहम्मद शफी कुरैशी, एकमात्र व्यक्ति हैं। अब आते हैं इसके बाद यूपी के विधानसभा अध्यक्ष। यूपी के वह विधानसभा अध्यक्ष जो सीएम भी बने। तो यूपी के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो सीएम भी बनते हैं, तो ऐसे कौन लोग हैं? तो 2 लोग हैं। एक तो हैं बाबू बनारसी दास और दूसरे हैं, इनका नाम है श्रीपति मिश्र। अब आते हैं इसके बाद, देखिएगा यूपी में सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष जो रहे हैं, यूपी में सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो ऐसे कौन लोग हैं? सबसे ज़्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो एक का तो नाम है आत्माराम गोविंद खेर। 2 लोग हैं ऐसे, आत्माराम गोविंद खेर और दूसरे हैं केसरी नाथ त्रिपाठी। ये दोनों 3 बार इसके अध्यक्ष बने हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ, भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो आज के समय में मणिपुर है, 11 बार लागू हो गया है यहाँ। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, यहाँ 10 बार लागू हुआ है। ये जो यूपी में 10 बार लागू हुआ, इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। फर्स्ट टाइम कब लागू हुआ? तो 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, तब 1 साल 2 दिन तक रहा। इसके बाद अंतिम बार जब लागू हुआ तो ये कब से हुआ है? तो 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक 1 माह 25 दिन तक लागू रहा है।
देखिए, अब इसके बाद आते हैं यूपी में विधायिका को देखते हैं यहाँ पे क्या है। यूपी में विधायिका, देखिए विधायिका यहाँ पर कैसी है, द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब है बाइकैमरल, और इसमें एक है विधान परिषद और दूसरा है विधान सभा। ये 2 सदन होते हैं। अब इसमें एक एक करके हम देखते हैं। पहले देखते हैं विधान परिषद। विधान परिषद, इसी को उच्च सदन कहते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल या अपर हाउस, ये नाम है इसका। इसका सदस्य जो होता है उसे एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आते हैं इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन 1921 में हुआ। 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। अगर हम इसकी सीटों की संख्या देखें तो इसकी सीटों की संख्या है 100। विधानसभा की जितनी सीट्स होती हैं उसका 1/4 होता है। अब आते हैं प्रथम सभापति। पहले सभापति कौन रहे हैं, तो इनका नाम था चंद्रभाल। 1949 से 1958 तक रहे। अब आते हैं वर्तमान सभापति इसके कौन है, तो उनका नाम है कुंवर मानवेंद्र सिंह। 31 जनवरी 2001 से जनवरी 2001 से वर्तमान तक, अभी तक यही हैं।